मन की बात करते हुए मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत झूमता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं अपने मन की बात आप तक पहुँचा पाता हूँ, वो भी फेसबुक और यूट्यूब और भी सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत अच्छी बात है ये। मैं फेसबुक वालों को, ट्विटर वालों को, इंस्टाग्राम वालों को और यूट्यूब वालों को, मैं सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि हम और आप दूर दूर हैं लेकिन हम फिर भी आपके पास हैं। आप एहसास करिए मेरे दिल में, कि आप अपने दिल में एहसास करिए और मुझे आँख को बंद करके मेरा चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं, आँख खोल के मेरा चेहरा देखिए, मेरा चेहरा आपको मिलेगा, मैं बात करता हुआ नज़र आऊँगा। तो दोस्तों, डॉक्टर मुजाहिद शेख आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, हम साथी दोस्त। आप किसी भी प्रॉब्लम में हों, आप एक बार फ़ोन मिलाइए, हेल्पलाइन नंबर है। तो बात करते हैं एसिडिटी की, जो और डिस्पेप्सिया और पेट के रोग जो होते हैं उनके बारे में। देखिए, आजकल का जो खान पान है वो बहुत ही दूषित है, बहुत ही खराब है। अगर इस ऐसे में हम सजगता नहीं बरतेंगे तो हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और बीमार होकर मर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की जो ज़िंदगी अब है नई जनरेशन की, वो 50-60 साल नहीं जाने वाली, उससे भी कि नीचे चली आएगी। कभी होता था इंसान हजार वर्ष जीता था, और अब हो गया है ऐसा कि वो बस 40-50 साल में ही निकल लेता है। तो ऐसे में हमारे पास जो शॉर्टकट आ गए हैं कि बहुत तेज़ी के साथ अपना जीवन जीते हैं। तेज़ी के साथ का मतलब ये हुआ कि मानो एक फ़ोन करना है कहीं पे और अपनी बात पहुंचानी है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 सेकंड का काम है। वो मैं फ़ोन मिला के और उनको खबर दे दूंगा, ये 5 सेकंड का काम है। पहले होता था कि वही 5 दिन लगते थे पैदल जाने में, या घोड़े सवारी से, या और भी किसी साधन से, जानवरों के माध्यम से, जो जानवर हैं जैसे ऊँट हुआ या और किसी। तो कुल मिला के पहले का जो था सिस्टम और अब का था, वो बिल्कुल ज़मीन आसमान में का अंतर आ गया है। अब हम लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुके हैं, साइंस बहुत आगे निकल चुका है, तो इसलिए हमारी ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई। मैं मित्रों तुम लोगों को बता दूं कि जितनी इंग्लिश हमारे 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे को आती है बोलचाल की भाषा में, उतना तब हाई स्कूल और इंटर की भाषा में, इंटर की क्लास में उसको इंग्लिश नहीं पता होती थी। आज तो आदमी बोलता है कोल्ड ड्रिंक पीना है पापा, और बोलता है कि मुझे जो है ना कोई चॉकलेट दिला दो। ये सब क्या इंग्लिश के वर्ड हैं। और इसके अलावा बोलता है ना, मैं हेडेक बहुत तेज़ हो रहा है, हेडेक है, मुझे बोर हो रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से अल्फाज होंगे, आप देख रहे होंगे रोज़मर्रा में, आपने कितने सुने होंगे कि ऐसे अल्फाज जो कि वो इंग्लिश के अल्फाज हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जान गए। दूसरी बात, जितना भी अनपढ़ लोग थे और पढ़े लिखे नहीं थे, बस उनको इतना ज्ञान था कि ABCD वो पहचान लेते थे और छोटा बड़ा पहचान लेते थे। और मोबाइल ने उनको, जो एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन हैं, उनको इतना एक्सपर्ट बना दिया है। और गूगल ने तो कहीं उससे और एक कदम आगे निकल गया। अरे भैया, आप अगर नहीं, आलस के कारण हम लोग अगर नहीं लिखना चाहते हैं कुछ, तो होता ये है कि बोल दो, बोलने के आप बोलते रहेंगे और कंप्यूटर ससुरा वो जो है लिखता रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, नई बात है कि गूगल वॉइस जो है जरिए, आवाज़ के जरिए आप बोलते रहेंगे और गूगलवा लिखता चला जाएगा। ये बड़ा टेक्नोलॉजी एकदम आश्चर्यजनक है। तो अच्छी है, बढ़िया है। और इसके अलावा हम यूट्यूब पे भी कोई
फिल्म और कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई किसी का और वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो हम सीधे बोल देते हैं और बोलने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत कामयाबी वाली बात है कि सब कुछ अब दुनिया कर लो मुट्ठी में, तो मुट्ठी में ही है, कहीं दूर नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यही है मेरे पास अपनी एक जेब में, मोबाइल फ़ोन में सब कुछ आ गया। अब तो मैंने एक चीज़ देखा, वो शुगर टेस्ट जो है मोबाइल से भी करते हैं, तो मुझे पता चला कि ऐसा भी संभव है, मोबाइल से शुगर टेस्ट हो सकता है। तो मैंने वो डिवाइस एक छोटी सी मंगवाई, तो वो जब जैसे चार्जर की जगह पे उसको लगाते हैं ना, और उसके बाद स्ट्रिप लगाते हैं उसमें, और फिर उस ब्लड लेके उंगली का और 10 सेकंड तक इंतज़ार करना होता है। 10 सेकंड के बाद आपको रिजल्ट आ जाता है मोबाइल पे लिख के कि आपका ब्लड शुगर लेवल इतना है और इतना नहीं, और उसमें पता चल जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो टाइम देखना हो, दूरी देखना हो कितने, और यहाँ तक बस में जाओ, ट्रेन में जाओ और आप रात में सफ़र कर रहे हो और जानना चाहते हो मैं कहाँ पर हूँ, भाई गूगल मैप में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। आप ये भी जान सकते हो कि ट्रेन हमारी कितने स्पीड में चल रही है, 50 की स्पीड में चल रही कि 100 की स्पीड में चल रही, हमारी मोटरसाइकिल 20 की स्पीड में चल रही, 40 की स्पीड में चल रही, स्पीड भी बताएगा आपको। कितना बड़ा टेक्नोलॉजी आया है ससुराल, तो दिमाग हिल गया कि यार इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि ये सब आश्चर्यजनक बातें हैं। ऐसा हम लोगों ने बचपन में ख्वाबों में भी नहीं देखा था। ख्वाब देखते थे मगर वो इस टाइप के नहीं देखते थे, वो दूसरे टाइप के देखते थे, बहुत हल्के फुल्के टेक्नोलॉजी वाले। ये तो बिल्कुल आके मज़ा आ गया। वाकई में कितनी ज़िंदगी आसान हो गई, जीवन अब बहुत आसान है। ज़िंदगी तो कठिन कभी हुआ करती थी, उस ज़माने में ज़िंदगियां बहुत ही परिश्रम के ज़रिए कटती थी, और अब तो बस यूं ही है कि बॉयलर मुर्गा है, हम लोग खाते हैं एक जगह एसी कूलर पंखा में पड़े रहते हैं, और जैसा हम लोग खाना खा लेते हैं तो वैसा खाना नसीब नहीं होता था उन लोगों को, और वैसा खाना वो तीज त्योहार को ही खाते थे। लेकिन आज हम 24 घंटा और 365 दिन हम खाने के लिए अच्छी से अच्छी वस्तुएं हमको उपलब्ध हो जाती हैं। इसके अलावा मित्रों, आपसे ये भी बात करना चाहूँगा कि आप लोग ना कपड़े जो है चप्पल पहनना जानते हैं, जूते पहनना जानते हैं, और जल्दी से उनको रिजेक्ट कर देते हैं, नए शूज़ खरीदते हैं। तब लकड़ी के चप्पल हुआ करते थे, और यहाँ तक कि लकड़ी के भी चप्पल नहीं लोगों के पास होते थे। लकड़ी के चप्पल जो होते थे वो उनको बोलते थे खेड़ाऊँ। खेड़ाऊँ के नाम से हम जानते हैं, रीजनल भाषा में यही कहते थे। अब आगे क्या कहते हैं आप कमेंट में बताइए कि खेड़ाऊँ को, लकड़ी के चप्पल को क्या कहते हैं। तो उसको पहन के चलते थे, और पहनने में उसको थोड़ी अंगूठों से ताकत लगानी पड़ती थी, पकड़ने के लिए कोई सपोर्ट उसमें नहीं दिया हुआ होता था। तो ये सब बहुत सोच देखने वाली बातें हैं, लेकिन हमारा युवा भूल चुका है, हमारा युवा ध्यान नहीं दे रहा है इतिहास की तरफ। इतिहास को देखो और फिर आज के दिन देखो, मौज ही मौज है। मैं यहाँ पे हूँ बैठा, व्हील चेयर पे हूँ, कुर्सी घुमा रहा हूँ, इसमें पहिया लगे हैं, मैं पीछे जा सकता हूँ, मैं आगे आ सकता हूँ। तो ये देखिए ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी ही है। हम ऐसे करके इसे हिला भी लेते हैं, और कितना मज़ा आ रहा है। पंखा ऊपर चल रहा है, हवा आ रही है, एसी लगी है, एसी चला ले तो ठंडक, बिल्कुल ठंडक का मौसम हो जाएगा, मौसम बदल लेंगे। तो फिर मज़ेदारी तो है ही है कि आज की टेक्नोलॉजी में और हमारे आज के 100 साल या 50 साल पहले बहुत बड़ा ज़मीन और आसमान का अंतर था। तो दोस्तों,
ये ऊपर वाले का एहसान और करम है कि हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही सुखमय बीत रही है। हम लोग हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें और ऊपर वाले का एहसान मानें, लाख लाख शुक्र अदा करना सीखें कि ऊपर वाले ने हम लोगों को बहुत ही नियामतों से नवाजा है। और बहुत से ऐसे हमारे पुरखे हुए, हमारे पुराने जो मेंबर थे, सदस्य थे, घर के मुखिया थे, वो जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो बहुत ही मुश्किल के दौर में ज़िंदगी काटी और बचा के रखा है, बना के रखा है। वो विरासत हमारी हमको मिली है, तो हम भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मेहनत से उसको बचा के रखें और आने वाली पीढ़ी को हम उसको ये सौगात दे सकें। तो देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।